हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री साइट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन से रिलेटेड मैनी मोर प्रॉब्लम्स को। ठीक है ना, जिसमें देखिएगा बिल्कुल बेसिक से और मैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स की ओर मैं मूव करूंगा। ठीक है, देखिए आपका कितने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO3 CO2 PCl3 एंड SO2 आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे चेक करना है कि किसका आपका क्या होगा, डिफ्यूजन का किस तरह का ऑर्डर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जी। आपको पता है रेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेट जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना भी आपको दे रखा है, SO3 दे रखा है, CO2 दे रखा है, PCl3 दे रखा है और SO2 दे रखा है, सबका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे एंड देन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा SO3 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, इसका 32 प्लस इसका कितना आपका जी 16 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आपका हो गया 48 और 32 कितना आपका 80 हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं CO2 का निकालते हैं, तो CO2 का कितना आपका आ जाएगा जी, तो 12 प्लस 2 इंटू 16 मतलब कितना 44। उसके बाद देखिएगा PCl3 का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, PCl3 का तो फास्फोरस का कितना होता है 31 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पे आपका 48 और 31 कितना हो जाएगा आपका जी 48 और 31 कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको 79 आएगा। ठीक है ना, फिर आप देखिएगा SO2, तो SO2 कितना होगा, ये है आपका 32 और प्लस आपका 2 इंटू 16 मतलब आपका 64। तो अब यहाँ पे देखिए जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिसका आपका क्या होगा जी मॉलिक्यूलर मास सबसे कम, उसका क्या होगा आपका जी, उसका आपका क्या होगा रेट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 44 जो है आपका 44 CO2 का है ना, CO2 का 44 है वो सबसे कम है। क्लियर बात, सबसे कम है। और सबसे हाईएस्ट किसका है जी आपका, तो देख सकते हैं SO3 का। तो SO3 का रेट ऑफ इफ्यूजन सबसे कम होगा, तो आप फाइनली बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा किसका होगा, CO2 का होगा, तो CO2 का सबसे ज्यादा। उसके बाद देख लीजिए आपका क्या होगा, CO2 से ज्यादा आपका क्या, CO2 के बाद आपका क्या होगा SO2 हो जाएगा, और SO2 के बाद आपका हो जाएगा PCl3 और PCl3 के बाद आपका हो जाएगा SO3। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन तो यस आपका है बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया बी ऑप्शन, हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर बात, समझ में बात आया क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए और मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 20 लीटर ऑफ SO2 डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस पार्टीशन इन 60 सेकेंड। देखिए 20 लीटर जो है SO2 का वो 60 सेकेंड में डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है ना, निकल आपका किसी पोरस पार्टीशन, किसी आपका छिद्र वाले दीवार से होकर के। ठीक है ना, और बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूजेज अंडर सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकेंड विल बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सेम कंडीशन में आपका क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा 30 सेकंड में ऑक्सीजन का कितना आपका डिफ्यूज होगा। तो यहां से देखिएगा आपका ये दे रखा आपका क्या जी SO2 का, तो रेट ऑफ इफ्यूजन जो होगा आपका जी, यहाँ पे रेट ऑफ इफ्यूजन वो क्या दे रखा है 20 लीटर बाई कितना आपका जी 60 सेकंड ना, तो 60 सेकंड। क्लियर है बात, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा जी 1/3 लीटर पर सेकेंड, मतलब इसका जो रेट हो गया वो आपका क्या 1/3 लीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, और फिर देखिए आपका क्या होगा जी रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 निकालते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना, वॉल्यूम हो गया, और फिर आपको क्या दे रखा है आपका जी 30 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हुआ V/30 लीटर पर सेकेंड, यही आपका क्या हो गया रेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेम कंडीशन में बोला जा रहा है ना, सेम कंडीशन में, तो बस हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेट को हम लोग इक्वेट कर देंगे, मतलब जो हम लोग रिलेशन जानते हैं। अब दोनों अलग अलग गैस है ना, दोनों अलग अलग गैस है, मतलब सेम कंडीशन क्या निकाल सकते हैं, सेम टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसके अंदर प्रेशर हो सकता है मे भी सेम होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग जी, वो कैलकुलेट कर लेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं रिलेशन इसके मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है ना, इसके मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन जानते हैं, तो क्या आपका होगा जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। यहाँ से देखिए इसका रेट आपका दे रखा है 1/3। ठीक है, और इसका रेट दे रखा है V/30, और यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इसका जो होगा 30 रूट अंदर 32 हो जाएगा, और इसका कितना आपका हो जाएगा जी 48। क्लियर बात, 48 नहीं 64। क्लियर है बात। तो यहां से अब देखिएगा आपका क्या होगा जी, यहां से ये 30 ऊपर चला जाएगा, मतलब ओवरऑल 10 बोल सकते हैं। तो क्या
तो यहाँ से आप फाइनली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है जी, ये 10/v इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/√2, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो v इक्वल टू कितना आपका आएगा जी 10√2, मतलब कितना आपका √2 का वैल्यू होता है 1.414, मतलब 14.14 लीटर आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन आपको बी में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया डील। आपके सामने में थर्ड नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल इसको देखिएगा। बोला जा रहा है x ml ऑफ H2 गैस इफ्यूजेस थ्रू अ होल इन अ कंटेनर इन 5 सेकेंड। अगर किसी भी आपका कंटेनर के होल से 5 आपका सेकेंड में x ml H2 गैस निकल रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे बोला जा रहा है द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन इज, ठीक है ना। कहने का सेंस आपका हो गया, आपको कुछ रिलेशन बताए थे कि जब आपका वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम लोग टाइम से रिलेट कर लिया करते हैं रेट को, है ना। वॉल्यूम जब सेम रहेगा तो टाइम से हम लोग क्या करते हैं, रिलेट कर लिया करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, अगर हम लोग रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय टाइम लिखेंगे, टाइम। तो टाइम आपका क्या हुआ, ये होगा, वॉल्यूम आपका दे रखा था x और टाइम आपका दे रखा है कितना जबका 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड। क्लियर बात। तो चलिए यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं 5, ठीक, कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, जो हम लोग कोई भी अननोन गैस ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी अननोन गैस ले लेते हैं तो ये रेट ऑफ अननोन गैस, तो उसको क्या लिख दे, सिर्फ गैस लिख देते हैं। तो वहां पे लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम जी, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, और टाइम, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो बोला जा रहा है कि सेम है, लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं, है ना, टाइम का कुछ पता नहीं। ये बात समझ आ रही है ना आपको, कि कोई अननोन गैस आपको लेना है, जैसा कि ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन में दिखाया गया है, और इसी में से कौन सा ऐसा गैस होगा जो आपका क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से वैलिड हो जाएगा ऊपर के गिवन कंडीशन में, ठीक है ना। क्लियर बात। तो हम लोग अब एक एक करके ऑप्शन को चेक करके तब करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए एक चीज मेंशन है कि ये जो आपका गैस है ये हाइड्रोजन गैस है ना, ये जो आपका गैस है हाइड्रोजन गैस है, तो इसको और ये जो है इसके हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट को रिलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं ना, RH2 डिवाइडेड बाई R गैस इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा x/5 डिवाइडेड बाई x/t। क्लियर बात। तो ये x कैंसिल हो गया तो t/5 निकल के आ गया। अच्छा, इस रेट के प्लेस पे क्या कर सकते हैं जी, मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर सकते हैं, उससे रिलेट करेंगे फटाक से मुझे आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखिएगा हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से देखिए आपका क्या होगा, ये t/5, आपको तो t चाहिए ना, आपको t चाहिए। तो अब फटाफट देखिए हम क्या करते हैं जी, एक एक करके हम लोग गैस को चेक करते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस है ना, सारे के सारे ऑप्शंस में से चेक करते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा ये मास ऑफ गैस। तो चलिए पहला ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं जी। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने दे रखा है वो हीलियम दे रखा है, और हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 4 होता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का तो 2 होता है। तो यहाँ से देखिए तो t/5, मतलब इसके लिए आपका कितना आएगा जी, आपका √2, तो कितना 5 × √2 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या आपको ऐसा कुछ है टाइम दे रखा, क्या नहीं दे रखा है, तो मतलब आपका क्या ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो गलत होगा, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को टेस्ट करते हैं, सेकंड ऑप्शन को टेस्ट करते हैं। आपके सामने में दे रखा है ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन के लिए हम लोग चेक करते हैं जी। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 32/2 इक्वल टू t/5। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा 16, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो 5 × 4 आपका क्या होगा, 5 × 4 क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 सेकेंड। तो देखिए तो 20 सेकेंड ऑप्शन के लिए दे रखा है जी, हाँ बिल्कुल। तो आपका क्या सेकंड ऑप्शन हो गया राइट, ठीक है ना। क्लियर बात। अब देखिए नेक्स्ट आपका CO2 के लिए चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान, मुंह पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाल दो कितना 44, क्योंकि आपका क्या CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 होता है। 44 आप यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे 2, तो कितना आएगा √22 का जो वैल्यू आएगा 4 पॉइंट समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग और 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा वही 22 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपका 25 दे रखा है, नहीं होगा, ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा आपका क्या जी 55 सेकंड, ये भी तो और भी नहीं होगा। क्लियर बात। तो 100% हो गया आपका क्लियर ये सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये सॉरी जो भी क्वेश्चन होगा थर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, ये आपका हो गया क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लाइव चैट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं सीरीज करता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें कोई न्यूमेरिकल वाला बात नहीं है, ठीक है ना। आपका देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ए बैलून फिल्ड विथ इथाइन, है ना, एक बैलून में इथाइन गैस को भरा गया है, इज प्रिक्ड विथ अ शार्प पॉइंट एंड क्विकली ड्रॉप्ड इन अ टैंक ऑफ H2 gas under identical condition. After a while,
बैलून विल बी, देखिए आपके पास एक बैलून है जिसमें आपका कौन सा गैस है जी, इथाइन गैस है। तो चलिए इथाइन जो होता है ना वो आपका क्या होता है, C2H2 होता है, ठीक है ना। और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे तो अब कितना आपका होगा जी, +2। तो यहाँ से आपका देख सकते हैं कि 26 AMU जो आपका होगा इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा, है ना। और उसको तो ये आपका कुछ बैलून था ऐसा, है ना, इसमें बैलून था, इसमें आपका क्या था, C2H2 था। इसमें तुरंत एक शार्प पॉइंट से क्या किया गया, आपका छोटा सा होल किया गया, ठीक है ना। और उसको फटाक से डाल दिया गया जी आपका किसके कंटेनर में, तुरंत डाल दिया गया आपका किसके कंटेनर में, हाइड्रोजन के कंटेनर में, है ना, हाइड्रोजन के कंटेनर में। इसमें आपका चारों तरफ क्या क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्लियर बात, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब इसमें डाल दिया गया, अब जैसे ही इसमें डाला गया तो यहाँ पे अब क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होगा जी, वो कम होगा, उसका इफ्यूजन ज़्यादा होता है। मतलब रेट जो होता है आपका, रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन बोल सकते हैं आप, वो मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका इफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस और ये आपका इथाइन का मास आपका 26 है और हाइड्रोजन गैस का मास होता है आपका 2 AMU। तो हाइड्रोजन गैस का आपका क्या है, कम मास है, तो ये सारा का सारा गैस क्या होगा, इस होल के थ्रू इसमें इंटर करना स्टार्ट होगा। मतलब इसका बाहर निकलना उतना ज्यादा नहीं होगा जितना आपका क्या बाहर से आपका गैस होगा इसके अंदर घुसना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो सारा का सारा लाइटर गैस है। तो वो आपका इस होल में आपका क्या होगा, इंटर करना स्टार्ट कर जाएगा। और ऐसे इंटर करने से क्या होगा, इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। तो ऑप्शन आपका देख लीजिएगा क्या दे रखा है जी, श्रिंक तो होगा नहीं, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला जा रहा है कंप्लीटली कोलैप्स्ड, पूरी तरह कोलैप्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कोलैप्स कहने का सेंस है पूरी तरह सिकुड़ जाना, कैसे हो सकता है ये, क्योंकि बाहर में तो लाइटर गैस है, अंदर में भारी गैस है, तो लाइटर गैस ना आपका उसके अंदर में घुसेगा। नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है रिमेन अनचेंज इनसाइड, ये भी गलत बात है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इनलार्ज्ड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपको रीजन समझ में आ गया, ठीक है ना, रीजन समझ में आ गया कि यहाँ पे बोल सकते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ये जो आपका होगा वो C2H2 से ज्यादा होगा, है ना। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ जो आपका होगा H2 गैस होगा वो C2H2 के आपका इफ्यूजन के रेट से ज्यादा होगा, इसी वजह से आपका क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। 1 लीटर ऑफ अ गैसेस मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज, हमारे पास 1 लीटर का गैसेस मिक्सचर है ना, वो भी दो गैस का मिला हुआ है, जिसमें कौन कौन सा गैस आपका मिला हुआ है, जिसमें आपका गैस जो मिला हुआ है वो आपका है CH4 एंड H2, इसका क्या है, मिक्सचर है, ठीक है ना, इसका आपका मिक्सचर है, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या जी आपका 1 लीटर ऑफ गैसेस मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस इफ्यूजेज इन 311 सेकेंड, मतलब 311 सेकेंड में आपका क्या हो रहा है, वो 1 लीटर गैस इफ्यूज होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो टाइमिंग है इफ्यूजन का वो क्या है आपका जी, 311 सेकेंड है, और इसमें 1 लीटर इसका इफ्यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टेक्स 20 मिनट। अब 2 लीटर ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन गैस जो है उसका आपका 2 लीटर वो कितना देर में हो रहा है, 20 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है क्या जी आपका निकालने के लिए, द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैसेस मिक्सचर, मतलब इसका आपका पूछा जा रहा है वेपर डेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, वैसे आप अगर देखेंगे तो बहुत आसान है, मतलब दिमाग काम कर रहा हुआ तो, ठीक है ना, नहीं तो दिमाग एकदम चकरा जाएगा, सही बता रहे हैं आपको। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ रेट। तो रेट आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो रेट निकालिएगा, इस मिक्सचर के लिए जो रेट निकालिएगा, तो सिंपल सा बात है 1 लीटर, अब भाई आपका क्या जी आपका टाइम 311 सेकेंड, अरे लीटर पर सेकेंड, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, हो रहा है। तो अब यहां से देखिए इसके लिए जो हम लोग जो रेट निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 लीटर डिवाइडेड बाय 20 और इंटू 60, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये 10, मतलब कितना हो गया 1/600 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका हो गया इसका रेट, ठीक है ना, किसका जी आपका, तो ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय रेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, इक्वल टू क्या आपका होगा जी, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर और बाय वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन का रेट कितना है आपका जी, रेट ऑफ इफ्यूजन कितना ऑक्सीजन का देख सकते हैं, तो 1/600 और इसका कितना आपका जी, तो 1/311, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इसका तो मुझे पता नहीं, ठीक, और इसका देखिए मुझे पता तो है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका जी
32, ठीक है ना, 32। और आपको वेपर डेंसिटी चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होता है आपका वेपर डेंसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 16, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर रूट तो हम निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ से देखिए मैं इधर कैलकुलेशन करता हूँ, 311/600 इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक, और डिवाइडेड बाय 4। अब मैं 4 को उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4। अब 4 को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो 311 × 4 डिवाइडेड बाय 600 वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर बात। तो चलिए यहाँ से मैं देखिए इसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर के द्वारा, एंड देन आपको मैं आंसर जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये रहा मेरा 311 और इंटू 4 डिवाइडेड बाई 600, ठीक है, 2.07 आया, इसको मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर, तो 2.07 3333, ठीक है। तो मतलब अप्रॉक्स में मुझे आ रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो आ रहा है वो 4.3 है। और देखिए मैं चेक करता हूँ क्या आंसर है, ऐसा है 4.3, यस, बी ऑप्शन है, तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर, ठीक है ना। अरे क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, देखिएगा, ए सैंपल ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन डिफ्यूजेज √2 टाइम्स फास्टर देन प्योर SO3। हमारे पास ओजोनाइड ऑक्सीजन है। ओजोनाइड ऑक्सीजन कहने का सेंस है ऐसा ऑक्सीजन जिसमें ओजोन भी मिक्स रहेगा, O3 और O2 का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि √2 टाइम्स फास्टर देन द प्योर SO3। प्योर SO3 की कंपेरिजन √2 टाइम्स फास्टर आपका क्या हो रहा है, आपका उसका फ्यूजन का रेट है, ठीक है, ठीक। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द मास परसेंट ऑफ O3 इन द सैंपल ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन इज, ठीक है ना। तो मास परसेंट बोला जा रहा है आपको जी उसमें O3 का ओजोनाइड सैंपल ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिएगा ध्यान से, आपको बोला जा रहा है रेट ऑफ O3 प्लस O2, ठीक है ना, वो आपको कितना बोला जी, √2 टाइम्स रेट ऑफ SO3, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए इसे मैं कर देता हूँ इधर, है ना, इसे मैं कर देता हूँ इधर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ O3 प्लस O2 इसका जो हो गया वो आपका क्या हो गया आपका जी, तो रेट ऑफ SO3 के बराबर, ठीक है, इसका वैल्यू आपको हो गया √2। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये O3 का मिक्सचर लिख सकते हैं। तो मिक्सचर चलिए लिख देते हैं हम, यहाँ से देखिए आपका हो गया √2। अब चलिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते थे, स्क्वायर रूट वाला कहानी हो गया खत्म, ठीक है, क्लियर बात। तो अब यहाँ से देखिए मास ऑफ SO3 की बात करते हैं 32 और 48 कितना है 80 और डिवाइडेड बाय इसका तो मुझे पता नहीं। अब ये आपका हो गया 2, तो यहाँ से आपका निकाल सकते हैं मास ऑफ मिक्सचर जो हो गया वो आपका हो गया 40, है ना, मास ऑफ मिक्सचर जो हो गया वो आपका हो गया 40, ठीक है। चलिए अब ये 40 जो आया है ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकल के आया जी, है ना, मॉलिक्यूलर मास निकल के आया। अब देखिए इसमें होगा क्या जी आपका, तो O3 होगा और आपका O2 होगा, यही ना होगा, तभी तब का निकल के आया 40 जी, क्लियर बात। तो अगर एक मॉलिक्यूल की हम बात करते थे, एक मॉलिक्यूल में मान लेते हैं ना, एक मॉलिक्यूल में मान लेते हैं कि O3 का और O2 का, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट X part of O3 present in one molecule ऑफ मिक्सचर। मान लेते हैं कि आपका X पार्ट क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर में कंटेन है, तो क्या होगा 1 - X पार्ट जो होगा वो किसका आपका हो जाएगा, वो ऑक्सीजन का हो जाएगा जी, है ना, ऑक्सीजन का हो जाएगा, क्लियर बात। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि X इंटू, और O3 का मास कितना होता है 48 प्लस 1 - X इंटू 32 इक्वल टू हो जाएगा 40, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 48x और यहाँ पे 32, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा जी 16x प्लस 32 इक्वल टू कितना आपका हो गया 40। तो यहाँ से आपका कितना हो गया 16x, इसको मैं ज़रा इधर लिखता हूँ क्योंकि नीचे में नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या हो गया जी, तो 16x इक्वल टू 40 -
40 माइनस 32, तो x इक्वल टू कितना होगा आपका जी 8/16, मतलब 0.5, मतलब O3 का जो परसेंटेज जो हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ O3 वो कितना होगा 50% हो जाएगा, है ना। O3 जो हो जाएगा वो आपको 50% हो जाएगा। तो देखिए 50% मेरा ऑप्शन एक ऑप्शन बी है। अच्छा, ये ताज्जुब की बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन में मुझे लग रहा है ऐसा कि ऑप्शन बी ही करेक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो 50% आपका क्या होगा, आंसर आ गया। तो जल्दी से इसका निकाल लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने में डिस्प्ले हो रहा होगा, बड़ा ही सुंदर सा चित्र बना हुआ है, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, देख सकते हैं कि एक चैम्बर में आपका क्या है जी, एक चैम्बर में आपका NH3 गैस है, ठीक है। एक चैम्बर में आपका NH3 गैस है, ठीक है। और दूसरे चैम्बर में क्या है आपका जी, तो दूसरे चैम्बर में आपका है HCl गैस, दूसरे चैम्बर में HCl गैस, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो है स्टॉप कॉक लगा हुआ है, मतलब कहने का सेंस इसको हटाएंगे तभी गैस आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पे आपका Y है, ये आपका पोर्शन है आपका B, ये है एकदम बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन है A, और ये है आपका जो बिल्कुल सेंट्रल आपका ये किनारे में है C, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ही वाल्व X और Y को एक साथ ओपन करते हैं तो आपका फटाक से क्या होगा, ये सारा का सारा गैस इधर निकल के भागेगा, ये सारा का सारा गैस आपका क्या होगा, इधर निकल करके भागेगा, जैसा कि एरो के द्वारा आपको दिखाया भी गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सारा का सारा गैस इस तरफ से भागेगा, तो अब देखिए वो दोनों जाकर के आपस में मिलेगा, और आपस में मिलने के बाद आपका क्या होगा, ये कुछ इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा, है ना। ये होता है बेस, ये होता है एसिड, तो मिलके बन जाएगा आपका जी व्हाइट फ्यूम्स ऑफ साल्ट अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये आपका बनेगा जी व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है ना, व्हाइट फ्यूम्स बन जाएगा। क्लियर बात। तो अब पूछा जा रहा है कि बताइए कहां पे जाकर के ये व्हाइट फ्यूम्स बनेगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका 35.5, इसका 1 तो कितना 36.5, और इसका देखिए 14 + 3 तो कितना आपको होगा जी, इसका आपको हो जाएगा 17। तो आप देख सकते हैं कि डबल, इसका डबल मास है, मतलब इसका इफ्यूजन कम होगा, इसका इफ्यूजन ज्यादा होगा, तो ये सारा का सारा गैस इस ट्यूब के थ्रू निकल करके और इस ए वाले पोर्शन को क्रॉस कर चुका होगा, और शायद आपका सी के पास जाकर के क्या होगा, व्हाइट फ्यूम्स बनाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जब तक ये गैस निकले तब तक ये धड़धड़ा के आपका क्या होगा, यहाँ पे पहुंच चुका होगा। क्योंकि आपका क्या है, इस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है, तो मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास से कुछ इस तरह से रिलेशन होता है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से क्या होता है आपका जी, मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन होता है, √m का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका रेट ज्यादा, रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा, सारा का सारा गैस आपका निकल के जाएगा और उसे तुरंत कंबाइन कर इस पोर्शन में क्या होगा, जाकर के व्हाइट फ्यूम्स बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेंथ पूछा जाता है कि मान लो आप यहां से लेके यहां तक का 1 मीटर का लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक का लेंथ आपका 1 मीटर का है, ठीक है ना। ये तो आपको खैर समझ में आ गया, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि आप बताओ कि अगर ये ट्यूब 1 मीटर का लेंथ का है तो व्हाइट फ्यूम्स इससे यहां से कितने डिस्टेंस पे जाके बनेगा, तो आप उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो मैं इसे इरेज करता हूं और एक नया क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करके आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन में मैं अपने मन से डाटा पुट कर देता हूं, ठीक। चलिए, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को कर दिया इरेज, ठीक है ना। और यहां पे देखिए लेट कर लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ जो होगा 1 मीटर होगा, ठीक है ना। और अब मुझे निकालना है कि किस प्लेस पे, है ना, कितने डिस्टेंस पे आपका क्या होगा जी, ये गैस सॉरी ये व्हाइट फ्यूम्स होगा वो बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं, क्वेश्चन में लिख देते हैं आपको कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम x at which white fumes, या बोल सकते हैं white solids of NH4Cl is formed। किस प्लेस पे क्या होगा, व्हाइट सॉलिड आपका NH4Cl आपका क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है ना। किससे जब का, किससे, तो किससे, x से कितने डिस्टेंस पे। तो चलिए ना लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका होगा ये कितने डिस्टेंस पे आपका क्या होगा जी, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका इस पोजीशन पे क्या होता है आपका जी, ये व्हाइट सॉलिड यहाँ पे बनता है, यहीं पे आपका क्या होता है NH4
CL मान लीजिए बनता है, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर बात। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 माइनस एक्स मीटर, क्योंकि पूरा लेंथ आपका 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए अब चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखिएगा ध्यान से कैसे मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिएगा आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है कि सेम टाइम लग रहा है इस गैस को भी निकलने में और इस गैस को भी निकलना। अब ये गैस हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक निकला होगा और ये गैस उतना ही टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम इंटरवल आपके पास सेम है ना, तो वॉल्यूम से कंपैरिजन करते हैं, है ना। टाइम इंटरवल सेम है ना, वॉल्यूम से कंपैरिजन करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रेट जो होता है आपका जी, रेट ऑफ NH3 बाय रेट ऑफ HCl जो होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना निकला होगा बाय टाइम, यहां पे फिर वॉल्यूम ऑफ HCl बाय टाइम, ये टाइम टाइम कैंसिल है क्योंकि सेम टाइम में आपका क्या हो रहा है, गैस दोनों का दोनों निकल रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं भी NH3 बाय भी HCl। अब जरा सोच में आप पड़ जाएंगे कि सर ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये किस तरह से सर कैलकुलेट होगा। तो देखिए बहुत आसान तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। आप देख सकते हैं कि NH3 इतना डिस्टेंस तक ट्रैवल किया है, जरा देखिएगा गौर से, ये है आपका x, ठीक है ना, और ये है जहां पे आपका सॉलिड बना है, ठीक है ना, उसको हम कुछ दे देते हैं, डी मार्क कर देते हैं। तो चलिए डी मार्क मैंने कर दिया। अब यहां से देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ तो होगा जिसको हम लोग लेट कर लिए ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया 1 माइनस एक्स। तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका कि इस पूरे ट्यूब का जो वॉल्यूम हो जाएगा, इस पूरे ट्यूब का वॉल्यूम वो कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। अरे क्लियर है, 100% क्लियर हो रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, HCl के द्वारा जो आपका वॉल्यूम जो ट्रैवल किया गया होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये है आपका जी जहाँ पे सॉलिड बना था और ये था आपका y, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है, सॉरी ये था आपका x, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया a इंटू एक्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है 1 माइनस एक्स, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है आपका a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा जिसका, ये था आपका वॉल्यूम ऑफ NH3 और ये आपका है वॉल्यूम ऑफ HCl। तो क्या आपका होगा एरिया इंटू 1 माइनस एक्स, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ HCl। अब चलिए फटाफट रेट को कर देते हैं हम लोग कंपैरिजन। तो रेट को करते हैं कंपैरिजन और आपको पता है रेट मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ NH3 तो A इंटू एक्स डिवाइडेड बाई A इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से कैलकुलेट करते देखिएगा ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl जो होता है वो होता है 36.5 और ये आपका होता है 34, ठीक है ना, सॉरी 17। और यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो x बाई 1 माइनस एक्स हुआ। और अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू जो भी होगा वो कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, अरे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 100% हो गया, क्लियर ना, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे ये। मतलब आपको अगर देखते क्वेश्चन तो एक बार में क्वेश्चन देखते आपका सच बता रहा है दिमाग खराब हो जाता, बट देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजीली बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए आपको वीडियो सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं क्वेश्चन के सेशन को मैं यहीं तक ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस मैं PDF फाइल में मेंशन कर दूंगा, आप लोग जा करके डाउनलोड करके उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।